नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आयुष। महाकुंभ विश्व के सबसे बड़े प्राचीन और धार्मिक उत्सव में से एक है, जो कि धर्म, आस्था, संस्कृति और परंपरा और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। महाकुंभ का इतिहास प्राचीन भारतीय संस्कृति की गहराइयों में समाया हुआ हजारों साल पुराना है। यह ऐसा शांतिपूर्ण आयोजन भी है जो कि आधुनिक युग की आपाधापी में लाखों लोगों को एक साथ लेकर के आता है। महाकुंभ में लाखों तीर्थयात्री स्वयं को पाप मुक्त करने और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए पवित्र नदी में स्नान करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी 2025 से होने जा रहा है, जिसको लेकर के श्रद्धालु काफी उत्साहित हैं। 13 जनवरी को महाकुंभ की शुरुआत होगी और 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन होगा। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में युद्ध स्तर की तैयारियां की जा रही हैं। श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। देखिए प्रयागराज से यह खास रिपोर्ट। महाकुंभ में सभी साधु संतों का आना अब शुरू हो चुका है और जिस तरीके से लगातार सभी साधु संत आ रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं। इस समय हम मौनी बाबा के आश्रम में हैं, जहां पर शिवलिंग बनाई जा रही है। आइए देखते हैं और जानते हैं कि मौनी बाबा का जीवन कैसा रहा और इस महाकुंभ में किस तरीके से मौनी बाबा कुछ अलग रूप धारण करके ये शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। तो मौनी बाबा अपने आश्रम में शिवलिंग के निर्माण के लिए पहुंच चुके हैं और ढांचे तैयार हो चुके हैं और मौनी बाबा भी हमारे साथ हैं। महाराज जी, आप पहुंच गए अमेठी से, अभी तक आप आए नहीं थे। किस तरीके से शिवलिंग का निर्माण होगा? और सुनने में आया है 5,51,00,000। कहां से ऐसे शिवलिंग आए? महाकुंभ को भव्य बनाओ, भारत हिंदू राष्ट्र बनाओ, माँ गंगा में डुबकी लगाओ, पूरे भारत का गर्व बढ़ाओ के संकल्प को लेकर के 10,000 गांवों की पदयात्रा करते करते धीरे धीरे मैं प्रयागराज की ओर बढ़ा था और एक दिन पहले की रात्रि में मैं यहाँ पहुंचा हूँ। मेरे साथ भगवान शिव की पूजा के लिए 5,51,00,000 से अधिक रुद्राक्ष, 11,000 त्रिशूल, 36 विजय त्रिशूल, जिन्हें अधिक जो 3 फीट चौड़े, 3 फीट लंबे और 12 फीट ऊंचे हैं, जिनके स्तंभ रुद्राक्ष से बनाए जाएंगे। शिवलिंग है जो आतंकवाद, विनाश और बांग्लादेशी हिंदुओं के रक्षार्थ है। इसमें एक एक शिवलिंगों में 51 लाख रुद्राक्ष लगाए जाएंगे। उसी संकल्प को लेकर के हम माँ गंगा की गोद में बैठे हुए हैं। अब शिवलिंग बनाने की बारी है, इसका कर रही हैं। तो यह रुद्राक्ष समाज के उन श्रद्धावान भक्तों का है जो मजदूरी करते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, गांव में रहते हैं, किसान हैं, ठेले वाले हैं, पल्लेदार हैं। इसमें कोई बड़ा उद्योगपति या नेता इसमें दानदाता नहीं है। यह मैं लिख के नहीं चैनल पे चैलेंज करता हूँ, एक भी इसमें प्रमुख स्तर का सदस्य नहीं है जिसने 1 रुपया दिया हो। सारे ग्रामीण के लोगों ने धन दिया है, त्रिशूल दिया है, दान दिया है, अन्न दिया है। मैं उसको लेके यहाँ गया हूँ। अब शिवलिंग बनने की स्थिति में है, क्योंकि जहां शिवलिंग बननी है, योग सम्राट शिव योगी बाल योगी बाल ब्रह्मचारी स्वामी अभय चैतन्य फलाहारी मौनी जी महाराज जो शिविर है, उसको अभी तक भूखंड मिला नहीं। जहां 11 फीट ऊंची, 9 फीट लंबी और 7 फीट मोटी शिवलिंग बनाने का काम शुरू हो सकता है। मैं प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से भी अपेक्षा के साथ मैं मेलाधिकारी से भी कहना चाहता हूं कि वह अत्यंत शीघ्र सुलभ हो जाए, क्योंकि शिवलिंग बनाने के लिए 555 घंटे कम से कम समय चाहिए, अन्यथा शिवलिंग तैयार नहीं हो सकती है। महाराज जी, 555 घंटे और शिवलिंग तैयार नहीं हो पाएगी इतना जल्दी। ढांचे आपने ले आए हैं, ये ढांचे किस तरीके से बने हैं और ये जो त्रिशूल लगाए ये किस लिए लगाए जाएंगे और कैसे ये स्थापित होगा? देखिए, ये आप इसके ऊपर आप शिव का डमरू देख रहे हैं महाराज, जो शिव के आयुण रीरिक एवं अय्यौ छैवटलड़ इयम गणनम जबय गर्दस खप चटत चट्टो कपय सक्षर हल। सभी वेदों के स्वर, मंत्र, तंत्र के सारे शब्द भगवान शिव के डमरू से निकले हैं। इसलिए विजय ध्वनि के लिए त्रिशूल है। ये शिवलिंग का आकार है जो मध्य भाग का है। इसके ऊपर एक भाग होगा, ये शिव का, ये जो देखो ये बाबा का अर्घा है, जिसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। इसके ऊपर एक खंड होगा गौरी का, फिर दूसरा खंड होगा महाराज भगवान महेश्वर का, फिर 11 फीट ऊंची शिवलिंग हो जाएगी और इसी पर रुद्राक्ष की शिवलिंगों के साथ इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। ये विजय त्रिशूल है जिन्हें आप देख करके बनाए, ये विशेष रूप से बनाए गए हैं। हर शिवलिंग के साथ 3-3 महात्रिशूल स्थापित होंगे और उसके पीछे लाल जो लक्ष्मी का प्रतीक के लिए है, श्वेत जो ज्ञान विद्या के लिए है, काला जो आतंक विनाश के लिए है और पीला जो आरोग्यता के लिए है। ऐसे 11,000 त्रिशूल स्थापित किए जाएंगे।
सभी के संकल्प निश्चित है, सभी की विधि निश्चित है। बस निर्माण की स्थिति के बाद पूरा देश, पूरा महाकुंभ, पूरा विश्व देख पाएगा कि आपके भारतवर्ष में, आपके कुंभ में, आपके चैनल के माध्यम से ये पहली रिकॉर्डिंग लोग देख पाएंगे कि दिव्यतम भव्यतम महाकुंभ की भव्यतम ज्योतिर्लिंग का जो विश्व में पहली बार है। इसलिए हम सभी का आह्वान भी करते हैं और आभार भी व्यक्त करेंगे उन सारे लोगों को जो महाकुंभ में आकर के ज्योतिर्लिंग के निर्माण जिन लोगों ने सहयोग किया है। अब निर्माण की बारी है, कब हो जाए, कितना जल्दी हो जाए, भूखंड हो जाए कि तत्काल शुरू हो जाए। महाराज जी, क्योंकि जिस तरीके से शिवलिंग का आप निर्माण कर रहे हैं, रुद्राक्ष कैसे कैसे रुद्राक्ष लाए हैं आपने, किस तरीके से ये रुद्राक्ष कहाँ कहाँ से आए हैं, आपने इकट्ठा किया, लोगों की पदयात्रा करके गए, तो रुद्राक्ष का विशेष महत्व क्या होगा इस शिवलिंग में? देखिए, रुद्राक्ष, रुद्र आक्ष, रुद्र माने शिव, आक्ष माने आंख, जो शिव की आंख से प्रकट हो उसको रुद्राक्ष कहते हैं। रुद्राक्ष उत्पत्ति भगवान शिव की आंखों से है। एक मुख से लेकर के 26 मुख तक के रुद्राक्ष शिवपुराण की दृष्टि से प्राप्त होते हैं। तमाम रुद्राक्ष विलुप्त हो गए हैं, लेकिन हमें लाल त्रिशूल भी, लाल रुद्राक्ष मिले हैं, श्वेत मिले हैं और काले भी मिले हैं। सारे रुद्राक्षों को लाने का सौभाग्य मुझे जो प्राप्त है वह भारतवर्ष के श्रद्धावान ही नहीं, पूरे विश्व के जो श्रद्धावान लोग हैं, जिनके गांव गरीब के लोग निवास करते हैं, उन लोगों ने 1 दाना, 2 दाना, 100 दाना, 200 दाना, 1000 दाना करके रुद्राक्ष मणियां मुझे दी है। और यह सारी रुद्राक्ष मणियां मुझे भिक्षा में प्राप्त है, क्योंकि माँ की कृपा से और माँ गंगा की कृपा से मुझे जो रुद्राक्ष मिला है, क्योंकि रुद्राक्ष में शास्त्रीय मत है शिवपुराण में कि बिना भिक्षा के रुद्राक्ष आप धारण नहीं कर सकते। खरीदा हुआ रुद्राक्ष, अपने आप लाया हुआ रुद्राक्ष, चुरा लिया हुआ रुद्राक्ष कभी सिद्धि नहीं देता। इसलिए आपके माध्यम से बता भी दे लोगों को, रुद्राक्ष प्राप्त होना, रुद्राक्ष मंत्र और मूर्ति और शास्त्र यह प्रसाद में प्राप्त होना चाहिए। इसलिए हमें सब रुद्राक्ष भारत के श्रद्धालुओं से प्राप्त है और नेपाल से सारे रुद्राक्ष, हिंदू राष्ट्र से महाराज बाबा विश्वनाथ जी आए हैं। विश्वनाथ से महाराज मेरे आश्रम पहुंचे हैं और अब आश्रम से माँ की गोद त्रिवेणी पहुंचे। महाराज जी, जिस तरीके से महाकुंभ का समागम है, अब लगातार तैयारी चल रही है, आपकी भी तैयारी शुरू हो गई है। ये बड़ा ही भव्य और दिव्य कुंभ मनाने की तैयारी है और एक भव्य समागम होगा आपके इस क्षेत्र में। जिस तरीके से आप शिवलिंग बना रहे हैं, स्थापना होने के बाद, शिवलिंग बनने के बाद एक भव्य स्वरूप हो जाएगा, लोग देखेंगे, आकर्षित होंगे। इसके साथ साथ क्या विशेष और आप कर रहे हैं? देखा, मेरा जो संकल्प है उसमें है कि महाराज 1.25 करोड़ दीपों का प्रज्वलन होगा शिवलिंग के ठीक साथ। जो विजय त्रिशूल है, ये शिवलिंगों की का जो आकार होगा इस त्रिशूलों से बड़ा होगा। इनके पीछे श्री त्रिशूल, विजय त्रिशूल और शक्ति त्रिशूल, 3 महात्रिशूल होंगे। उनके सामने एक कलश होगा, जिस कलश पर भगवान शिव के लिए अखंड ज्योतियां जलाई जाएंगी। सामने कुंड होंगे जिनमें 1.25 अरब से अधिक आहुतियां होंगी, 1.25 करोड़ दीपक जलेंगे और 11 करोड़ मंत्रों का जप होगा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए, भारत की रक्षा के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए। और सबसे बड़ी बात उसमें जो है, संपूर्ण विश्व से आतंकवाद विनाश के लिए और सभी के स्वस्थ होने के लिए मैंने पीताम्बरा का प्रयोग किया है। दिव्य त्रिशूलों का जिससे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कच्चित् दुःखभाग् भवेत्। संकल्प साथ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। सब स्वस्थ हो, सब आरोग्य हो, सब प्रसन्न हो और कुंभ भी निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए मेरा संकल्प है। महाराज जी, ये तो आपके कार्यों की बात हो गई कि महाकुंभ में किस तरीके से आप समाहित हो रहे हैं, किस तरीके से शिवलिंग का निर्माण कर। अब आपके बारे में बातचीत कर ली जाए। आपका स्वरूप काफी भिन्न है, रुद्राक्ष धारण कर रखा है, चंद्रमा माथे पर है, ये भगवान शिव का स्वरूप कैसे? देखिए, यह शिव का स्वरूप यादृशी भावनादस्यो सिद्धिर्भवत् तादृशी मेरे यहाँ संकल्प है। उसमें है देवम भूत्वा देवम यजेत। मैंने से कोई अपने मन से नहीं किया, शास्त्रों प्रमाण जिस देवता की उपासना करना चाहते हैं, एक उस देवता की तरह अपने आप को आप उसी तरह समर्पित करें। हनुमान जी की उपासना करने वाले लोगों को चरित्रवान होकर के, धर्मवान होकर के, ज्ञानवान होकर, ब्रह्मचर्य पालन करके और निराहार होकर, ऐसे शिव की उपासना करने के लिए देवम भूत्वा देवम यजेत की स्थिति में मैंने यह रुद्राक्ष और चंद्रमा धारण नहीं किया है। मुझे यह नेपाल नरेश के द्वारा एक थाली समाधि के बाद प्राप्त हुआ है। तो ये क्या है? चंद्रमा? ये चंद्रमा है, इसमें शिव है महाराज। अच्छा। मैंने नहीं, शिव ने चंद्रमा धारण किया है महाराज। देखिए, आगे शिव है, शिव के पीछे चंद्रमा है। चंद्रमा को केवल शिव धारण करते हैं, मैंने शिव को शीर्ष पे रखा है।
शिव के शीश पर चंद्रमा है और बाबा रुद्राक्ष पे विराजमान है। सौभाग्य है मेरे शीश पर है। बिल्कुल सौभाग्य। और कुछ बताइए, खास बातें। आपने त्रिशूल रखा है, हमने आपका पट देखा जिस पर कहते हैं कि भगवान शिव भी ऐसे ही खाल पर जो शेर की खाल होती है उस पर बैठते थे। आपकी भी सेम सारी अभिभूति हमें महादेव की ही नजर आती है। देखिए, मेरा पूरा जीवन बाबा को समर्पित है। मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन की एक एक श्वासा बाबा के लिए समर्पित है। इसलिए मैं बाबा की उन सारी विधाओं का प्रयोग करता हूँ जिससे सबका कल्याण हो, सभी लोग स्वस्थ रहें। क्योंकि शिव ही एक है, जो शिव है वही सत्य है, वही सुंदर है, आरोग्यता दे सकता है, विजय दे सकता है, श्री दे सकता है, कांति दे सकता है, यश दे सकता है, बल दे सकता है, विद्या दे सकता है, वैराग्य दे सकता है, सिद्धि दे सकता है, मुक्ति दे सकता है, और जो चाहिए महाराज वह, और कहा वाणी भी प्रदान करने की शक्ति विद्या ददाति शंभु में ही है। इसलिए सारी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए वह जो जिस पर चरमांबर पे बैठने की स्थिति में है वह हम इसलिए उस पर बैठते हैं कि उस पर बैठने के बाद कहा व्यक्ति पुष्ट हो जाता है। निराकारम ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम। भगवान शिव की अनुग्रह प्राप्त हो जाती है। क्योंकि जब संसार जो है से मुक्त हो जाता है, विषय से मुक्त हो जाता है, वासना से मुक्त हो जाता है, कामना से मुक्त हो जाता है, वह शिव को प्राप्त हो जाता है। महाराज जी, क्योंकि आप तो काफी चर्चाओं का विषय बने रहते हैं, हमेशा आपके बारे में चर्चा होती रहती है। कुछ ऐसे मुद्दे जैसे बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अन्याय हो रहा है, उसके साथ साथ कई ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि आप लगातार उस सब चीजों को लेकर आगे बढ़ते। जब आपने पदयात्रा भी की थी तो आप विशेष समुदाय के ऐसे लोगों के पास भी गए थे। देखिए, मेरी जो प्रार्थना है, मैं आपने एक बड़ा प्रश्न कर लिया है। मेरी जिंदगी की आन और शान है हिंदू, मेरे भारत के गौरव की पहचान है हिंदू, मेरे श्वासा की हर श्वासा की शान है हिंदू, और मेरे जीवन की अंतिम आस है सिंधु। इसलिए बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं की उत्पीड़न के विरोध में मैंने बांग्लादेश सरकार को ललकार करके कहा है, मेरे देश के हिंदुओं के साथ किया गया अपमान स्वीकार नहीं होगा। वहां की बेटियां मेरी बेटी हैं, वहां की मां मेरी मां है, उनसे सामूहिक नरसंहार, उनसे बलात्कार, उनकी हत्या, उनका उत्पीड़न स्वीकार नहीं है। इसलिए उनके रक्षार्थी तो मैंने महाराज ये विजय श्री का प्रयोग किया है। बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा हो इसलिए मैंने लौ का प्रयोग किया है, जो शत्रुनाशक भी है, विजय श्री को देता भी है। और आप देखेंगे महाराज इस प्रयोग के बाद मेरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में आतंकवाद के सफाए का एक डिम घोष हो जाएगा। अध्यात्म और सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ मेला प्रयागराज में होने जा रहा है। इस समय हमारे साथ मौजूद है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज जी। उनसे पूछते हैं कि इस बार क्या तैयारी की गई है, किस तरह से भव्य अच्छा मेला इस बार होने जा रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, मैं कहना चाहूंगा हमारे जितने भी अखाड़े, जितने संत महात्मा है, सभी का प्रयास है, सरकार का प्रयास है कि हमारा 2025 का आने वाला महाकुंभ दिव्य हो, भव्य हो और स्वच्छ हो। मैं ये कहना चाहूंगा, आप जानते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक संत है, पीठाधीश्वर है, और उनका पूरा विजन बनाया हुआ है, पूरा प्रयास है कि जो हमारा आने वाला कुंभ हो इतना अच्छा हो कि पूरे देश विदेश में लोग याद करें, ना भूतो ना भविष्यति। और आपने देखा होगा इस समय प्रयागराज में लाखों की संख्या में संत महात्मा पहुंचे हैं, और आज आप देख रहे हैं हरिद्वार के जितने भी संत है प्रयागराज में जा रहे हैं। और जो मेरा क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र की समस्या हमारी प्रयागराज में क्या होती है कि वहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है, हमें 2-2.5 महीने का समय मिलता है। जितनी हमारी मेला भूमि है, मेला भूमि जो है गंगा जी में आती है, और जब गंगा जी जगह छोड़ती है उसके बाद वहाँ का कार्य शुरू होता है। और ये आप मान के चलिए 2-2.5 महीने में हमें पूरा कार्य करना होता है। सरकार कितना भी प्रयास करे, हम कितना भी प्रयास करें, लेकिन कुछ कमियां रह जाती है। और तब भी हमारा पूरा प्रयास है कि आने वाला हमारा जो महाकुंभ हो दिव्य और भव्य। महाराज जी, कुछ दिन बचे हैं मेला शुरू होने वाला, कुंभ मेला। जो आने वाले श्रद्धालु हैं, देश के सनातन के मानने वाले, उन्हें क्या संदेश? हम यही कहना चाहेंगे, प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है, और साक्षात देवियां वहां है, और 33 करोड़ देवी देवताओं का वास प्रयागराज में है। जो ज्ञात अज्ञात हमसे पाप हुई है उसके प्रायश्चित के लिए आपको प्रयागराज में आना चाहिए और वहां पे स्नान करना चाहिए, और ताकि आपको पुण्य का लाभ हो, पुण्य की प्राप्ति हो। हम यही कहना चाहेंगे, पूरे देश विदेश से इस समय करोड़ों की संख्या में यात्री जो है प्रयागराज आने वाले।